हानिया आमिर का असली चेहरा सबके सामने आ गया। हानिया आमिर में आ चुका है इतना गरूर के सबको कीड़े मकोड़े समझने लग गई। ये बात मैं नहीं बल्कि सब लोग कह रहे हैं। इसी वजह से हानिया आमिर को सबने बैन कर दी। हानिया आमिर के बारे में कहा जा रहा है कि हानिया आमिर को गालियां देकर धक्के देकर शो से निकाल दिया गया और कहा गया कि तुम सुपरस्टार होगी तो अपने मुल्क की होगी, यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर इन्हें प्राइवेट कार्स करवा के घर वापस आना पड़ा। इस बात में किस हद तक सदाकत है और ये सारा मामला क्यों और कैसे पेश आया, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हानिया आमिर बहुत अच्छे से रेडी होकर गई और तैयार होने की वीडियो भी बनाई और सबके साथ शेयर भी की और वीडियो में कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तैयार होने लगे हैं पहले मीट एंड ग्रीट के लिए और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं क्योंकि खुद को ओवर एस्टिमेट करना तो बहुत ज़रूरी है। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमको इतना ज़्यादा फेम मिला तो लोग ये चाहते थे कि इस ड्रामे के हीरो और हीरोइन को मिले, इनके साथ पिक्चर्स बनवाएं और इनके साथ काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड करें। इसलिए उन्होंने हज़ारों डॉलर्स खर्च किए। हानिया आमिर और फाहद मुस्तफ़ा को अमेरिका बुलवाया। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मीट एंड ग्रीट कर रहे थे। जिस तरह ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कामयाबी के बाद वहाज अली और यमुना जैदी को भी अमेरिका और कनाडा बुलवाया गया, वहां मीट एंड ग्रीट करवाया गया। लेकिन उनके चाहने वाले बहुत खुश हुए और यमुना और वहाज ने अपने फैंस को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, इनको बहुत टाइम दिया। और इसी तरह काफी सारी फिल्म्स की प्रमोशन के लिए भी स्टार्स बाहर जाते हैं। इसी तरह अब मुख्तलिफ शहरों में मीट एंड ग्रीट चल रहे थे और ऑर्गेनाइज करने वाले आम लोग नहीं बल्कि पिछले 30 साल से अपनी इसी कंपनी को चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है और बॉलीवुड के काफ़ी स्टार्स को भी बुला चुके हैं। असल में मीट एंड ग्रीट का मकसद ये होता है कि लोग अपने स्टार्स को देखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ पिक्चर्स बनवाएं। इसलिए वो अपने काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करते हैं और अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर वो हानिया आमिर से मिलने आए थे और फाहद मुस्तफ़ा से। हानिया आमिर के इस रूड बिहेवियर की वजह से अमेरिका और कनाडा वालों ने ये कह दिया है कि अब हम हानिया आमिर को कभी भी नहीं बुलाएंगे। पहले हानिया और आमिर काफ़ी लेट पहुंचे। फैंस ने हानिया और फाहद के लेट आने को भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हानिया की मैनेजर आते ही शो में ये कहना शुरू हो गए कि शो हानिया आमिर के शयान शान नहीं, ये एक गंदा सा शो है। फैंस के साथ भी बदतमीजी करने लगी और ऑर्गेनाइजर के साथ भी बदतमीजी करने लगी और सब कुछ करने के बाद और हानिया आमिर के सामने रोने धोने लगी और ये कहने लगी कि ऑर्गेनाइजर ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। लेकिन उन सब का ये कहना है कि ये सब झूठ है। जैसे ही शो शुरू हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बस 5 मिनट और बस खत्म करो। अभी ठीक से शो शुरू भी नहीं हुआ था और खत्म करने की बातें करने लग गई। लोग इतने पैसे खर्च करके आए थे, ना लोगों को इतना ज्यादा टाइम दिया, ना ज्यादा बातचीत की। और एक और शहर में भी शो था जहां लास्ट मोमेंट पर हानिया ने ये कह दिया कि फाहद की तबीयत ख़राब है और हम नहीं आ सकते। वहां भी करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। बहरहाल वहां से आकर हानिया आमिर ने आते ही रोते धोते पोस्ट लगाई और बड़े दुखी अंदाज में कहा कि मेरे साथ आगे इतना कुछ बुरा हो गया है। वहां पर टाइम पर गए थे, हम 2.5 घंटे गाड़ी में बैठे रहे। ये लोग हमसे फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि हम फैशन शो भी करें, जबकि वो लोग सूरत हाल कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसे यहाँ मुझे एक और बात भी याद आई कि मायरा खान कुछ अरसा पहले क्वेटा गई थी, वहाँ इन पर बोतल फेंकी गई, लेकिन इसके बावजूद वो शो छोड़कर नहीं गई बल्कि वो कहने लगी कि एक की गलती की सजा सबको क्यों मिले। लेकिन हानिया आमिर फौरन से शो छोड़कर वापस आ गई। असल माजरा ये है कि सबसे पहले तो ये इवेंट पर बहुत लेट पहुंची। ऑडियंस काफ़ी देर से इनका वेट कर रही थी। इसके बाद इनके मैनेजर और वहाँ इसके सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई, वहाँ मामला सॉर्ट आउट किया। फिर बैक स्टेज गई, वहाँ फैंस के साथ सेल्फी लेती रही और स्टेज वाली ऑडियंस इनका वेट करती रही। फिर इंतज़ामिया को गुस्सा आया, फिर मामला ख़राब होना शुरू हो गया। वहाँ के लोग तो इतने ज़्यादा टाइम के पाबंद हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी एक आम इंसान ही समझते हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी टाइम फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग इनको बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर
के अंदर बहुत ज़्यादा गरूर है। इनके फैंस भी ये कह रहे हैं कि हम इनसे मिलने के लिए, देखने के लिए हज़ारों डॉलर्स खर्च करके आए। उन्होंने ना सिर्फ टाइम दिया बल्कि गरूर में अपने फैंस को मुंह तक नहीं लगाया। वैसे मेरे ख्याल में हानिया आमिर के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। उनको सिर्फ ये सोच लेना चाहिए था कि ये हमारे गेस्ट हैं, उनका ये हक नहीं बनता था कि हमारे स्टार के साथ इतना बुरा बिहेवियर करें। इस सारे माजरे में आपको क्या लगता है कि किसका ज़्यादा कसूर बनता है? आपको क्या लगता है कि हानिया आमिर का ये रवैया ठीक था या गलत? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।